बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जदीद फ़ैशंस में खालिद सिद्दीकी आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे अच्छे से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं एक वेस्ट कोट की कटिंग करने जा रहा हूँ और ये वेस्ट कोट वो जो हम कोट के अंदर यानी कि 3 पीस जो हमारे सूट होते हैं उसकी ये वेस्ट है, तो उसकी कटिंग मैं करने जा रहा हूँ और ये आपने देखना है और इसको जो है इसमें इसकी जो जो पॉइंट्स हैं उसको आपने जो है इसको कैच करना है कि इसमें क्या चीज़ जो है वो ज़रूरी होती है। तो वो मैं इसके अंदर इस कटिंग में इस वेस्ट कोट की कटिंग में बताऊंगा, क्योंकि ये जो वेस्ट कोट है ये वो जवायर कोट जो नेहरू कट वेस्ट कोट की तरह नहीं होती है। इसकी कटिंग मुख्तलिफ होती है। इसका फ्रंट पहले कटता है, बैग इसका बाद में कटता है, तो इसकी जो है कटिंग मुख्तलिफ होती है। इस चीज़ को समझना है और इसकी जो इसमें बहुत सारी ऐसी जो हैं वो पॉइंट्स हैं और ऐसे जो है कट्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं, वो आप लोगों ने जो है इसको देखना है। तो मैं सबसे पहले इसका साइज़ बताता हूँ। 26.5 इसकी जो है लेंथ है, 19 इंचज़ इसके जो शोल्डर हैं और 43.5 इसकी जो है वो चेस्ट है इसका, 40 हाफ इसकी वेस्ट लाइन है और 42 इसकी जो है वो हिप लाइन है, 16.5 जो है वो इसका जो है वो कॉलर है। तो ये साइज़ है इसका साइज़ पर हम इसको कट करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने तमाम देखने वालों से मेरी एक रिक्वेस्ट कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी जितनी भी वीडियो आए वो सबसे पहले आपको मिले। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, ये हमने पीस जो है ये सेट कर लिया हमने। अब हम इसकी मार्किंग करेंगे और उसको आपने देखना है कि किस तरह उसको हमने मार्क करना है। सबसे पहले आपने जो है यहाँ पे आपने स्ट्रेट एक लाइन 1/2 इंच यहाँ से इसको आपने एक स्ट्रेट लाइन आपने कर ली 1/2 इंच इसके अलाउंस के को छोड़ते हुए, और उसके बाद जो है हमारी 26.5 इसकी जो है वो लेंथ थी, तो इसमें हम 1/2 इंच जो है वो प्लस करेंगे। वो क्यों करेंगे? ये इसका शोल्डर का स्टिचिंग अलाउंस, ये आपने 27 पे आपने एक निशान कर लिया। और ये चेस्ट 43.5 है, उसको हम 43 पे रखते हैं। 43 को हम 4 से यानी कि 4 से डिवाइड करेंगे चौथे हिस्से से, तो ये आ जाएगा 10 इंच और 3/4। और उसके बाद ये इससे 1.5 यानी कि 1.5 इंच आपने नीचे एक निशान मार्क करना है। उसके बाद आपने ये मार्क जो आपने ये नीचे किया और जो आपने ये नीचे उठाई है 27 पे, इसको आपने सेंटर कर लेना है। ये आपने सेंटर कर लेना है, ये आपने सेंटर कर लिया, मार्क कर लिया आपने। उसके बाद जो है आप इन लाइन जो आपने मार्क्स किए हैं इनको आपने स्ट्रेट कर लेना है। यह आपने स्ट्रेट कर लेना है बिल्कुल। व्यूअर्स, ख्याल करें इस चीज़ का कि आपकी लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। आपने अगर लाइन स्ट्रेट नहीं की तो आपकी ड्राइंग जो है वो सही नहीं बैठेगी। तो यहाँ अब ये देखिए ये एज है इसका, इससे आपने जो है वो तकरीबन 3/4 आपने जो है ये स्टिचिंग अलाउंस ये आपने जो है वो एक इसका मार्क करना है 3/4 यानी 1.25 इंच। 3/4 आपने यहाँ से इसको जो है वो मार्क कर लें। मार्क करके जो है वो आपने जो है स्ट्रेट इसके इस मार्क से आपने स्ट्रेट लाइन कर लेनी है। ये जो वेस्ट है ये हम कोट के अंदर वेयर करते हैं और ये डबल ब्रेस्ट है, आजकल चल रही है वेयर वी नेक राउंड शेप में। इसका राउंड लगाने का मैं एक तरीका बताऊंगा, बड़ा ज़बरदस्त तरीका, वो आप देखिएगा किस तरह मैं लगाता हूँ। वो मैं आयरन को रख के वो मैं करता हूँ और उससे बहुत अच्छा शेप आता है। तो ये हमने जो है इसका ये टर्निंग अलाउंस ले लिया, स्टिचिंग अलाउंस। उसके बाद ये डबल ब्रेस्ट है, तो ये 43 चेस्ट पे है, तो आप इसको 1 इंच 1/4 यानी कि 1.25 इंच आपने जो है ये इसको मार्क कर लेना है। 1.25 इंच 1 इंच 1/4 1 इंच 1/4 पे आपने जो है इसको मार्क कर लेना है। ये स्टिचिंग अलाउंस है और ये हमने इसका डबल ब्रेस्ट का हक रख दिया। अब हमारी जितनी भी आप मेजरमेंट्स करेंगे हम इस लाइन से करेंगे, इससे नहीं करेंगे, हम इस लाइन से करेंगे। अब हमारा जो वो कॉलर के हम यहाँ पे मार्क करेंगे, तो कॉलर का जो मार्क है वो चेस्ट के जो है वो 12वें हिस्से से यानी कि चेस्ट जो भी है उससे आप 12 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा उससे आपका जो है कॉलर का नेक लगता है कोट वेस्ट कोट शेरवानी के अंदर। तो ये जो है यहाँ पे भी वही मेथड यूज़ होगा। तो 43.5 को मैंने डिवाइड किया 12 से, तो ये आ रहा है
3 इंच और 6 पॉइंट। आप इसको 3.5 इंच सपोज कर लें, 3.5 इंच और इसमें प्लस 1 इंच, यानी कि 4.5 इंच पे ये इसका मार्क 1 इंच में प्लस होगा, फ्रंट में 1 इंच प्लस होगा। और जब इसका बैक काटेंगे तो वो 3.5 यानी कि 3.5 इंच से ही इसका बैक कटेगा। ये मैंने 4.5 इंच पे हमने जो है इस मार्क से हमने इसको मार्क कर लिया, ठीक है। अब शोल्डर है हमारा 19 इंचज़, 19 को सेकंड पार्ट से यानी कि डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये आएगा 9.5 इंच। यह आपने इस मार्क से 9.5 इंच पे आपने रखा। और ये देखें, इसको आप समझें, ये वेस्ट है जो कोट के अंदर वियर किए जाती है, ये वो वेस्ट है। इसको 1/2 इंच लेस कर देंगे। जो आपकी शोल्डर है उसको आपने सेकंड पे रखा यहाँ से इस मार्क से, और उसके बाद ये 1/2 इंच आपने जो है यहाँ से इसको लेस कर दिया यहाँ से। और लेस करने के बाद अब आपने इसको जो है ये बिल्कुल स्ट्रेट मार्क कर लिया, ये आपने स्ट्रेट मार्क कर लिया। और ये 4.5 यानी 4.5 इंच पे लगाया था निशान। एक निशान आप ये इसको भी लगा लें, नेक का जो राउंड करेंगे हम इसको, उससे हमारी जो है इजी हो जाती है। ये वी शेप है मगर ये राउंड वाला वी शेप बन रहा है, और ये डबल ब्रेस्ट है यानी कि ओवरलैप होगा। यहाँ पे बटन्स आएंगे, यहाँ पे फ्रंट में 3 बटन्स आएंगे इसके अंदर। उसके बाद जो है वो हम शोल्डर को जो है हम 1 इंच 1/4 यानी कि 1.25 इंच हम इसको जो है वो डाउन करेंगे। अगर साइज़ छोटा है तो 1 इंच भी आप कर सकते हैं, मगर ये साइज़ जो है वो थोड़ा सा हैवी साइज़ है, 44 के समथिंग इसका जो है चेस्ट आ रहा है। तो आप इसको जो है वो 1/4 यानी कि 1 इंच 1/4 इसको आप डाउन कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो हमारे जो चेस्ट है वो है 43.5। अब इसका जो है ये 4 पार्ट आएगा 10 इंच 3/4 और 1 पॉइंट। ये वाली लाइन से, इस लाइन को आप नहीं इस्तेमाल करेंगे, इस वाली लाइन को आप इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये डबल ब्रेस्टेड है। ये ओवरलैप होगी, ऊपर यहाँ पे बटन्स आएंगे, ये ऊपर आएगी। इस वाली लाइन से आपने जो है इसका चेस्ट के चौथे पार्ट को यानी कि 43.5 का जो 4 पार्ट बन रहा है वो आ रहा है 10 इंच 3/4 और 1 पॉइंट। आपने यहाँ पे एक ये निशान ले ली, ये आगे आपकी बॉडी का साइज़, और यहाँ पे 2.5 यानी 2.5 इंच आपने जो है इसमें लूजिंग डालनी है, 2.5 इंच यहाँ पे आपने लूजिंग डालनी है। उसके बाद वेस्ट हमारी 40.5, तो 40.5 का जो है वो 40.5 का जो 4 पार्ट आएगा वो आएगा 10 इंच 1 पॉइंट। ये 10 इंच 1 पॉइंट को आपने इस पर रखा, ये बॉडी साइज़ आ गया। और इसमें आपने यहाँ पे आप देंगे 2 इंच, यहाँ पे आप देंगे 2 इंच लूजिंग। उसके बाद हमारी हिप लाइन है 42 का जो 4 पार्ट है वो बन रहा है 10.5 10.5 इंच। 10.5 इंच को आपने इस लाइन पे रखा, और यहाँ पे भी आप 2 इंचेस के करीब आप जो है इसमें अलाउंस देंगे। उसके बाद जो है ये शेप स्केल से आपने जो है इसको शेप करना है, बहुत साफ़ सुथरा शेप करना है, क्योंकि ये इस मार्किंग पे हमारी स्टिचिंग होगी। आपको एडजस्ट कर लेना है। मैंने बार बार कहा है अपने व्यूवर्स को कि एडजस्टमेंट आप चेक किया करें, कि हम जो स्केल्स यूज़ कर रहे होते हैं इसके एडजस्टमेंट चेक किया करें। उसके बाद जो है हम यहाँ पे ये 43 उसकी है, तो हम इसको यहाँ से 3 इंचेस और यहाँ से ये 3 इंच, ये हम जो है इसकी ये इसका जो है कट बनाएंगे। और ये 1/2 इंच यहाँ से अब ये नीचे उतरेगा, ये यहाँ से नीचे उतरेगा, और यहाँ से आपने जो है वो तकरीबन ये इस लाइन से आपने जो है 1.5 1.5 इंच आपने जो है ये ऐसे एक निशान कर लेना है। और अब ये शेप स्केल से इस तरफ, ये देखिए अब ये पोजीशन है यहाँ की, ये 1/2 इंच आपने ये नीचे उतार के, और ये आपने ये देखें अब ये किस तरह का शेप बन रहा है, इसको आप चेक करें। ये आपकी ये शेप पड़ गया। उसके बाद जो है वो हम यहाँ पे एक पॉकेट, क्योंकि वो ये राउंड शेप में यहाँ पे ये इस चीज़ कम होती है, तो ऊपर इसका वॉलेट पॉकेट नहीं आएगा, वरना नॉर्मल जो हमारी रेगुलर वेस्ट कोट्स होती है उसमें ऊपर पॉकेट्स भी आता है, मगर चूँकि ये राउंड वाली है तो यहाँ पे इसमें इसका ये जो चीज़ है ये कम हो जाती है, तो इधर पॉकेट नहीं आएगा, तो इसके नीचे पॉकेट आएगा। तो हम यहाँ से इसको 2.14 यानी कि 2.25 इंच पर हम एक निशान करेंगे। और उसके बाद
5 इंच 3/4 यानी 6.25 इंच पे हमने ये निशान कर लिया। यहाँ पे हमारा एक पॉकेट बनेगा, नीचे एक हमारा डबल बोन पॉकेट बनेगा। इधर वॉलेट पॉकेट टाइप भी बनता है 1 इंच वाला, मगर ये है कि इस वेस्ट पे अच्छा नहीं लगता है, मैं जो है इसमें बोन पॉकेट बनाता हूँ। आपने भी इस ऐसी वेस्ट आए तो उस पर आप जो है बोन पॉकेट बनाए। उसके बाद अब जो है वो यहाँ पे आपने बहुत ये चीज़ समझनी है, नेक को और इसका ये जो आर्म होल है इसको आपने समझना है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ यूट्यूब में कि ये गहरा कर देते हैं, दिस इज़ रॉन्ग, ये गहरा नहीं होता। जो कोट की वेस्ट होती है वो यहाँ पे शेप बिल्कुल मायने पड़ता है। मैं शेप अभी लगा रहा हूँ, आप उसको चेक करिएगा कि कितना शेप पड़ता है। ये गहरा शेप नहीं पड़ता, गहरा शेप हम जो वेस्ट कोट पहनते हैं, नेहरू जैकेट पहनते हैं, उसके अंदर यहाँ पे शेप पड़ता है, वो भी ज़्यादा नहीं पड़ता है, 1/2 इंच या 3/4 इंच यानी कि 1.25 इंच के करीब हम शेप दे देते हैं। अदरवाइज़ यानी कि 1/2 इंच बहुत होता है नेहरू जैकेट में, मगर ये अंदर ये कोट की वेस्ट है तो इसके अंदर यहाँ पे ज़्यादा शेप नहीं दिया जाता। अगर आप ये ज़्यादा शेप दे के बना रहे तो गलत है। अब ये देखें मैं कितना इसमें माइनर, बिल्कुल माइनर मैं इसमें शेप कर रहा हूँ, देखने में बिल्कुल ये स्ट्रेट लगेगा। ये देखें बस चेक करें आप, ये इससे ज़्यादा शेप नहीं पड़ेगा। ये देखें इससे ज़्यादा शेप नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल तकरीबन देखने में बिल्कुल स्ट्रेट लग रही होती है। बस स्लाइडली यानी कि 2 पॉइंट शेप दे सकते हैं, इससे ज़्यादा शेप नहीं देंगे आप। ये कौन सी वेस्ट जो कोट के अंदर वेयरिंग होती है उसका शेप ये पड़ेगा, इससे ज़्यादा शेप नहीं पड़ेगा। अगर आप इसको गहरा कर रहे हैं तो ये गलत है। उसके बाद आपने जो है ये जो आपका पॉइंट है और इस पॉइंट पे आपने जो है एक टेकन देनी है, जो कि एक कट है। नहीं भी देंगे तो कोई मसला नहीं है, मगर मैं देता यूँ हूँ कि इससे बहुत अच्छा जो आपका जो है वो चेस्ट और वेस्ट का जो एक शेप पड़ता है, ये कट्स कहलाते हैं, ये चीज़ें कट्स कहलाती हैं। ये चीज़ें अगर आप यूज़ कर रहे हैं अपने कटिंग के अंदर तो आपकी जो फिटिंग्स हैं वो उनको बहुत अच्छा करती हैं। तो आप इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करें। ये वेस्ट ये एक जो है ये आपका ये टेकन पड़ेगी जो आपके चेस्ट को और आपके जो है ये वेस्ट लाइन को ये वो करती है, यानी कि खूबसूरत शेप करती है ये। अब देखिए जो असल चीज़ है वो समझाने की वो ये है कि ये हमारा जो है वो ये हमारी आयरन है। और ये देखें मैं आपको इसका तरीक़ेकार बता रहा हूँ कि ये देखें रखने का तरीका। ये देखें ये आपने रखा, इससे अच्छा शेप नहीं पड़ेगा। ये देखें मैंने किस तरह उठाया, ये देखें आपने देखा कि मैंने आयरन की जो वो है उससे मैंने ये लिया है। देखिए आप शेप चेक करें। अब ये आप मैनुअली भी कर सकते हैं, मगर ये इस आयरन को आपने इस पॉइंट से इस पॉइंट पर रख के आपने ये शेप कर लिया है, और ये जब स्टिच होगी ना तो इसका जो राउंड है वो बहुत खूबसूरत बनेगा। तो आपने इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। अब जो है वो हम जो है वो यहाँ पे 3 बटन है। एक बटन ये यानी कि ये डबल ब्रेस्टेड है, 3 बटन्स हैं, और इसमें जो है एक बटन ये और एक दो यहाँ पे आएंगे, ये ओवरलैप होंगी। तो यहाँ से इस नेक से हमने जो है इसको जो नेक का ये डाउनिंग पोजीशन आ रही है, यहाँ से हमने जो है 1 इंच, और ये इसका ये जो राउंड बन रहा है इससे 1 इंच हमने ये निशान कर लिया। यहाँ पे हमारा एक बटन होल आएगा, एक बटन होल हमारा इधर आएगा, और उसके बाद जो है वो हमने इसको हाफ़ कर लेना है। ये जो हमारी मेज आ रही है इसको हमने ये हाफ़ कर लेना। 4 बटन्स भी कर सकते हैं, मगर 4 बटन जो है वो डबल ब्रेस्टेड वेस्ट कोट में अच्छी नहीं लगती। 4 बटन भी कर सकते हैं आप इसके अंदर, मगर ये कि मैंने इसको 3 बटन्स पे इसको मैंने कर दिया है। ये हमारे जो है फ्रंट की जो है वो जो है ड्राइंग जो है मुकम्मल हो गई है। अब इसको हम कट करते हैं। नेक्स्ट से आपने स्टिचिंग अलाउंस छोड़ के आपने ये जो है राउंड बिल्कुल इसी तरह कट कर लेना। ये राउंड आपने इसी तरह कट कर लेना है। इसको हल्का सा यहाँ पे शेप दे देना है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रखेंगे, हल्का सा शेप देते हुए काटेंगे।
और उसके बाद ये देखें आपने ये, मैं बिल्कुल ये स्ट्रेट इसको मैं कट कर रहा हूँ। ये आपने इसको इसी तरह बिल्कुल स्ट्रेट आपने जो है इसकी ड्राइंग करनी है और ये कट करनी है। अच्छा, ये आपने, ये आपका टेकन आएगी तो आपने इसका जो है वो अलाउंस इस तरह छोड़ देना है, ताकि जब ये इसको स्टिच करें तो ये कम ना पड़े। यहाँ पे आपने इस तरह बिल्कुल ये कर देना है, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि ये फ्रंट, इसका जो वेस्ट का ये फ्रंट होता है ये फिक्स कटता है, और इसके अंदर जो है अलाउंस जो है बैक में छोड़ा जाता है। जो मैं बैक कट करूँगा तो मैं आपको बताऊँगा। नीचे इसमें अलाउंस छोड़ा जाएगा, वो आप देखेंगे। और ये आपने यहाँ से इसका स्टिचिंग अलाउंस छोड़ के इस जो मार्किंग की है ये आपने यहाँ पे रखना है। यहाँ पे तकरीबन 1.5 इंच तक जो है आपने जो है इसको अलाउंस छोड़ना है लाजमी। व्यूअर्स, ये हमारा जो है ये इसका जो फ्रंट है वो हमने कट कर दिया है। आपने देखा कि मैंने किस तरह इसकी शेप किया और ये इसके टेक इन का ये डाला, तो ये सब चीज़ों को आपने समझने की ज़रूरत है। इसका बैक काटते हैं। व्यूअर्स, ये हमने इसका जो है वो फ्रंट कट कर लिया। आपने देखा कि मैंने डबल ब्रेस्टेड 3 बटन और इसका जो है वो हमने वेस्ट, ये मैंने फ्रंट इसका कट कर लिया। अब इसका हम बैक कटेंगे। ये जो वेस्ट होती है इसका फ्रंट पहले कटता है, बैक इसका बाद में कटता है। अब ये हमने इसका जो है वो यहाँ पे हमने जो है स्ट्रेट एक लाइन ले लेनी है। ये हमने एक स्ट्रेट लाइन ले लिए और यहाँ पे हमने जो है इसको 1 इंच पे आपने ये एक निशान लगा लिया स्ट्रेट से, जहाँ पे हमारे ये, यानी कि हम इसको अभी रखेंगे, इसको हम देख लेंगे। ये 1 इंच पे हमने इसको मार्क कर लिया। ये 1 इंच जो है बैग इसका 1 इंच जो है वो ऊपर से बड़ा कटता है। अब हमने ये इसको हमने बिछा लिया है 1 इंच, हमने इसको यहाँ से इसका निशान ले लिया है। और उसके बाद अब हम जो है इसकी मार्क करेंगे। ये जो है 1, 2 और ये हमारी ये 3 मार्क्स ये हम स्ट्रेट कर लेंगे। आपने देखना है किस तरह हमने इसको वो किया है मार्किंग, इस तरह हमने जो है इसको मार्किंग करनी है। ये चेस्ट की लाइन आ गई है, ये वेस्ट की लाइन आ गई है, और ये हमारी नीचे जो हमारी हिप बनेगी उसकी हमने लाइन ऐसे ले ली है। अच्छा, इसका जो बैग होता है व्यूअर्स, वो फ्रंट से बैग छोटा होता है, बड़ा भी कटते हैं, राउंड में भी कटते हैं, बहुत सारे बैग की शेप्स होते हैं, मगर मैं स्ट्रेट देते हैं। स्ट्रेट का लुक बैग का अच्छा आता है। और इसका इस चीज़ का भी ये है कि जो इसका उसूल है वो ये है कि इसकी जो पैंट जो होती है उसकी वेस्ट नज़र आनी चाहिए बैग में, ये नीचे नहीं करें, यानी कि उसकी जो वेस्ट का जो बेल्ट है वो नज़र आना चाहिए, तो बैग इतना छोटा होना चाहिए। अब ये हमने जो लाइन लगाई है, हम इसको लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। इन लाइनों को हम स्ट्रेट कर लेंगे। ये हमने लाइन सारी स्ट्रेट कर ली। अब यहाँ पे आपने बैग में 1.5, ये एज से 1.5 ये आपने एक निशान करना है, और ये स्ट्रेट निशान लगा लेना हिप लाइन के ऊपर से, और ये आपने ये एक स्ट्रेट निशान कर लिया। और इसको तकरीबन आपने जिस तरह हम कोट के बैक में काटते हैं इसी तरह इसको हल्का सा आपने जो है तकरीबन 3/4 इस पे आपने जो है इसको शेप कर लेना है। ये देखें, मैंने ये मैंने स्लांट कर दिया, आपने देखा कि मैंने 3/4 शेप कर दिया। और यहाँ पे आपने एज से 1 इंच के करीब आपने ये वो किया। और अब हम शेप स्केल का इसका इस्तेमाल करेंगे चेस्ट की लाइन से, और इस लाइन को ज़्यादा यहाँ पे आपने राउंड नहीं करना है, और ये थोड़ा सा आपने स्ट्रेट में रखना है। ये देखें, ये स्ट्रेट में रखा हुआ, ये आपने मार्क कर लिया 1.5 1.5 इंच वेस्ट लाइन से हिप लाइन पर आपने स्ट्रेट लिया। उसके बाद हल्का सा इसको स्लांट किया, और उसके बाद आपने 1 इंच का आपने ये यहाँ से रख के शेप स्केल से आपने इसको मिला दिया। ये बहुत इजी मेथड है, इसको समझें आप। और उसके बाद जो है वो हमने जो इसका फ्रंट का जो नेक का निशान किया था वो किया था हमने 4.5 इंच। अब यहाँ पे हम करेंगे 3.5 यानी 3 इंच हाफ। ये हाफ करेंगे, ये हाफ करेंगे हम। उसके बाद ये आपने जो है ये स्ट्रेट आपने एक निशान कर लेना है, और उसके बाद आपने 1 इंच 3/4 पौने 2 इंच पे आपने जो है ये इसका
जो बैग का इसका ये टिक बनेगी उसका आपने निशान कर लेना है। और उसके बाद आपने जो है ये आपने निशान ये आपने राउंड कर दिया इसका। अब जो है वो हमारी जो चेस्ट है वो है 43.5। तो 43.5 का जो है वो 4 पार्ट आएगा, वो आएगा 10 इंच 3, 4 और 1 पॉइंट। यहाँ पे इस मार्क पे जो आ रहा है ये क्रॉस पे यहाँ पे आपने रखना है। और 10 इंच 3, 4, 1 पॉइंट ये आपका चेस्ट का 4 पार्ट है। आपने यहाँ पे ये निशान किया और 1/2 इंच आपने स्टिचिंग अलाउंस दे दिया यहाँ पे। उसके बाद आपकी वेस्ट है 40.5। 40.5 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 10 इंच 1 पॉइंट। ये 10 इंच 1 पॉइंट को आपने इस पे रखा और आपने यहाँ पे भी 1/2 इंच इसका स्टिचिंग अलाउंस दे दिया। उसके बाद हमारी हिप है 42 का 4 पार्ट होगा 10 इंच हाफ यानी कि 10.5 इंच। और इसके बाद आपने इसको आपने ये निशान कर लिए, ठीक है। उसके बाद आपने शेप स्केल से जिस तरह ये निशान पड़ रहे हैं, ये देखिए ये मैच हो रहे हैं, ये तीनों निशान मैच हो रहे हैं तो बिल्कुल आपने कर लिया। वरना ऐसा होता है बाज़ बार हिप ज़्यादा हो रही होती है, वेस्ट कम होती है, तो फिर आपने उसी सेटिंग से रखना है ये इसको। अब ये मैच हो गए तो आपने मैच हो गया तो सही हो गया, मैच अच्छा है। और उसके बाद जो है ये नीचे आपने जो है इसका ये टर्निंग अलाउंस जो है वो आपने तकरीबन 1.5 आपने जो है नीचे इसको रख लिया। अब देखें ये हमारे जो ये फ्रंट है, फ्रंट की जो ये निशान है नेक का, इसको आप रखेंगे इस निशान पे। ये देखें आपने इस निशान पे रखा और ये देखिए ये 1 इंच के करीब जो है ये डाउनिंग पोजीशन पर आ रहा है, ये आपने लिया। और ये देखें यहाँ से तकरीबन 2 पॉइंट बैग इसका बड़ा होगा। इसमें भी हल्की सी नम आती है बैग में, यहाँ पे भी नम आती है। मैंने देखा है वो फिक्स काट रहा है, फिक्स नहीं काटना चाहिए। 2 पॉइंट्स आप बैग इसका शोल्डर बड़ा काटेंगे, इसमें भी हल्का सा नम आता है। इस ये वेस्ट कोट में जो कोट की वेस्ट कोट होती है उसके अंदर भी नम आता है। शोल्डर पे नम ज़रूरी होती है यहाँ पे, यानी कि धमक, जिसको आप धमक कह लें, नम कह लें। उसके बाद आपने जो है ये जिस तरह आपने फ्रंट पे शेप किया था हल्का सा शेप आप इसको भी कर लेंगे। और ये जो लाइन आपकी आई है इस लाइन से इस लाइन को आपने स्ट्रेट कर लेना है। और इसका जो बैग है इसका भी बैग के अंदर शेप उतना ही पड़ेगा जितना फ्रंट पे पड़ा, ये गहरा नहीं होगा, ये बिल्कुल स्ट्रेट पे रहता है। और वो मैं मैं डाल रहा हूँ, आप उसको देखिएगा मैं किस तरह शेप कर रहा हूँ। व्यूअर्स इस चीज़ को आपने समझना है। ये मैं जो आपको कटिंग दे रहा हूँ ये मेरे बहुत ही एक्सपीरियंस जो मेरे वो टीचर्स हैं उन्होंने मुझे बताई, और मैं अपनी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ये अपना कारोबार रन कर रहा हूँ। और यानी कि आप लोगों की जो है वो दुआओं से काम की कमी नहीं है, इतना मेरे पास शूटिंग होती है। तो ये देखें, ये मैंने देख लिया, आपने देख लिया मैंने किस तरह इसको ये किया है। ये हमारी ये हो गई मार्किंग। अब आपने एक चीज़ करनी है, वो क्या है कि इसको जो है ये देखें यहाँ से आपने ये हल्का सा मैच कर लेना है शेप करने के लिए, ताकि ये कि आपका बैक का शेप अच्छा हो जाए। ये देखें ये मैंने ये पहले स्ट्रेट उठाया था, ये मैंने हल्का सा क्रॉस कर दिया। मैं कोट काटता हूँ उसके अंदर भी मैं यानी कि इस तरह का हल्का सा शेप देता हूँ। इससे क्या होता है कि आपकी बैक को ये पकड़ता है, इसकी फिटिंग बैक पे लूज़ नहीं रहेगा। इस चीज़ को ये जो कट्स है ना ये यानी कि आप स्ट्रेट भी बना दें डजंट मैटर, मगर ये कि ये सारी चीज़ें हैं जो इसकी यानी इस काम की एक्सपर्टीज़ हैं जो मुझे आती हैं, वो अपने व्यूवर्स को दे रहा हूँ। आप इसको ट्राई करें, स्टिच करेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। व्यूवर्स ये हमारा जो है बैक का हमारा सारी ये वो हो गई है। हमने जो है इसको यहाँ से कट करना है। ये देखिए यहाँ से हम जो है वो अलाउंस छोड़ते हुए इसका राउंड उठा लेंगे, काट देंगे। और यहाँ पे तकरीबन आपने 1 इंच 1/4 आपने जो है यहाँ पे अलाउंस आपने बैग में छोड़ना है। फ्रंट में अलाउंस नहीं होता, फ्रंट वेस्ट जो होती है इसका फ्रंट फिक्स कटता है, इसका अलाउंस बैग में दिया जाता है। नैरो कट जवायर कट जो कटती है उसका अलाउंस जो है वो बैग में दिया जाता है। इस वाली वेस्ट के अंदर जो है इसका अलाउंस आपने जो है वो इसी में देना है।
व्यूअर्स, ये हमारा बैग कट गया है। अब मैं आपको इसकी जो है वो चीज़ समझाता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें एडिशन होंगी। देखिए, सबसे पहले ये यहाँ पे एक ओपनिंग होती है, चॉक्स ओपनिंग, वो होगी तकरीबन 1.25 इंच की, यानी कि 1 इंच 3/4 की एक चॉक्स ओपनिंग होगी, इसको समझना है। और ये हमारे जो है यहाँ पे काज आएंगे और ये बटन्स आएंगे 2, यानी कि ये 6 बटन वेस्ट है, 6 बटन की हमारी ये वेस्ट है। यहाँ पे ये देखें, मैंने इसको मार्क किया हुआ, यहाँ हमारे बटन्स आएंगे और यहाँ पे हमारे जो है ये बटन होल होंगे और इसमें बटन आएंगे। एक बटन इसका इनर की साइड पे लगता है, वो आपका ये आएगा। व्यूअर्स, ये हमारी जो है ये 43 चेस्ट की हमने जो है ये वेस्ट जो है कट की है। इसका फ्रंट पहले कटा, बैक बाद में कटा। आपने देखी कटिंग किस तरह, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें की जाती हैं। मैंने नेक का आपको बताया कि किस तरह आपने जो है इसका शेप करना है। आपने देखा ये नेक का शेप कितना प्यारा आ रहा है। इस नेक के शेप को आपने ट्राई करना बिल्कुल इसी तरह, ये शेप आप इसको करें और उसका आप स्टिच करें, आपको खुद पता चलेगा कि शेप कितना आ रहा है, कितना अच्छा आ रहा है। तो ये व्यूअर्स हमने इसको कट कर दिया है, आप इसको समझें। व्यूअर्स, ये 43 चेस्ट की जो है वो हमने डबल ब्रेस्ट वेस्ट जो कि कोट के अंदर वियर होती है वो मैंने कट की। उसके अंदर मैंने आपको जो है वो चीज़ें बताई कि किस तरह जो है वो इसमें जो है वो हमने मार्किंग करनी है। और इसका ख़ास तौर पे मैंने जो है उसका राउंड जो उसका नेक का बनाया वो आपने देखा मैंने किस तरह उसको लिया। तो आपने इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करनी है। वेस्ट जो है ये इसके जो शेप्स हैं आपने इसी तरह बिल्कुल उनको कट करना है और कट करके आपने इसको स्टिचिंग करनी है। तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि आप जो है वो कितनी जो है इसके अंदर महारत रखते हैं। तो व्यूअर्स, इसी तरह मैं जो है वीडियो करता रहूँगा। तो ये कि नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।